हेलो वर्गोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए जून महीने के लिए लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर भी देखेंगे। एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, आप सिंगल हो, न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। चलो एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर वर्गो। फाइन, तो आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है एक बैलेंस वाली एनर्जी के साथ। थोड़ा एग्रेशन भी दिख रहा है यहाँ पर। ओके, तो देखिए फर्स्ट वीक ऑफ जून कुछ इस तरह से है कि आप लोग अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हो। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहेगी। अभी नहीं महसूस हो रही है आपको, लेकिन जैसे जून स्टार्ट होता है आप इस एनर्जी में चले जाओगे धीरे धीरे करते हुए। अभी फ़िलहाल आप एक डिस्टर्ब वाली एनर्जी में हो। अभी आप हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी इस एनर्जी से गुजर रहे हो, एक एंडिंग वाली एनर्जी, एक अजीब सा एंडिंग आपके रिलेशनशिप में आपने देखा है। आपके ज़िंदगी में आप देख रहे हो कि बुरे लोगों को देख देख के, समझ समझ के, सोच सोच के आपका इतनी परेशानी बढ़ गई है आपकी कि मतलब मेंटल स्ट्रेस बहुत हो रहा है आपको। तो इस तरह की एनर्जी में अभी आप हो सकते हो, आप में से कुछ लोग। ठीक है, तो देखिए मंथ स्टार्ट हो रहा है आपका एक बैलेंस वाली एनर्जी के साथ। ठीक है, आप अपने आप को अंदर से बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को फिर से स्टैंड करने के लिए रेडी कर रहे हो। एक रेजुविनेशन वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जो एक बिल्कुल वीरानी अस्सी छाई हुई महसूस हो रही थी आपको, सब कुछ एंड हो रहा है। लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, लोगों पर मैं भरोसा नहीं कर सकती या सकता, इस तरह का कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ रहा था और सब कुछ डार्क लग रहा था। तो वहीं पर एक उम्मीद की किरण, एक ही नहीं मतलब इतना आपको इतनी बड़ी उम्मीद दिखाई देगी खुद से कि आप सोचोगे कि मैं क्या कहाँ मतलब ये फंस रही थी या था किसी एक पर्सन के पीछे, कि वो इतना दिमाग लगा रही थी या था, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आप थोड़ा एग्रेशन में आ सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा आपका। जो भी एक्शन लोगे पॉजिटिव रिजल्ट उसका आपके सामने रहेगा, क्योंकि आप बैलेंस रहोगे। भले ही एग्रेशन है वो ऊपर से है, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से बैलेंस हो जाओगे। अगर बैलेंस नहीं रहोगे तो कोई डिसीजन मत लेना, कोई एक्शन मत लेना, पहले खुद को बैलेंस कर लेना। ठीक है, आप किसी रिश्ते से या किसी पर्सन से फाइनली समझ चुके हो, सोच चुके हो कि मूव ऑन करना है। अब तक ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे तो इन दिनों ले पाओगे, या फिर किसी जॉब से, बिजनेस से, किसी प्लेस से मूव ऑन करने का सोच लिया है आपने, ये भी हो सकता है। या किसी तरह के सोच से, सोच भी होती है ना हमारी, किसी तरीके की सोच बनी रहती है, माइंडसेट। उस माइंडसेट से ही आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव हो अपने आप को लेकर। ठीक है, शुरुआत में भले ही थोड़ी एनर्जी अभी के दिनों में थोड़ी डिफरेंट लगे आपको, लेकिन जैसे ही जून मंथ स्टार्ट होता है या जून मंथ जैसे जैसे आगे निकलता है वैसे वैसे बैलेंस आप महसूस करते जाओगे। सबकी एनर्जीज अलग अलग रहती है ना, तो धीरे धीरे सब कुछ सबको अनुभव आएगा ये पॉजिटिव वाला। ठीक है, जैसे सेकेंड वीक आता है आप अपने करियर पर फोकस रहोगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आप स्टक हो, आपको कुछ और चाहिए, करियर में कुछ चेंजेस चाहिए, कुछ नया भी करना है। साथ में जो चल रहा है वो काम आपका बहुत फेवरेट काम है तो वो भी करोगे, लेकिन साथ में आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है या नया कुछ और चाहिए। मुझे इतने से इससे मेरा क्या होगा, आगे चलकर मैं कैसे सर्वाइव करूँगी या करूँगा। अगर अकेले रहना है तो और ज़्यादा आपको चार बाजू से सोचना है, क्योंकि किसी का सपोर्ट तो नहीं है लाइफ में, ना इमोशनल ना प्रोफेशनल ना किसी तरीके से। तो इसीलिए आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे अपने लाइफ को लेकर। चाहे मैं जितना जीऊँ, आपके मन में बात रहेगी, चाहे मैं जितना जीऊँ, लेकिन मेरे पास इतना सब कुछ होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के वक्त कोई नहीं आया था। आपने एक्सपीरियंस ले चुके हो, मेंटली भी, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। ठीक है, अपनों का भी और बाहर वालों का भी। इसलिए अभी आप किसी से कोई उम्मीद नहीं कर रहे हो। किसी ने कुछ अच्छा कर दिया आपके लिए तो ठीक है, आप उसके लिए शुक्रगुजार हो ऑलमाइटी गॉड का कि उन्होंने उसको भेजा आपके सेवा के लिए। और फिर उस पर्सन के लिए कुछ अच्छा करके, जितना आप जिस फॉर्म में भी आप कर सकते हो वो करके आप उसका बैलेंस भी कर देते हो, इनडायरेक्टली, अननोइंगली, आपको समझ में भी नहीं आता है। ये बात यहाँ बहुत स्ट्रांगली आपके दिमाग में रहेगी, इस तरह के ख्याल। ठीक है, अपने करियर पर फोकस रहोगे, अपने आप पर फोकस रहोगे। आपका डायरेक्शन आप खुद बनाओगे कि मुझे इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। किसी रिश्ते से मूव नहीं कर पा रहे थे, मतलब मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे किसी पर्सन से या किसी रिश्ते से, तो फाइनली वहाँ से मूव ऑन करते हुए नजर आओगे आप। ठीक है, और अपने लाइफ में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ोगे बिंदास होकर। अब तक जो डर डर के चल रहा था सब कुछ, अब डर नहीं रहेगा। सोसाइटी का भी डर नहीं और किसी पर्सन का भी नहीं और किसी का भी नहीं। मुझे बिना डरे आगे बढ़ना है, ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी मेरी है, किसी और की नहीं है। मुझे एंजॉय करना है हर पल को, जो अब तक नहीं कर पाए किसी कारणवश बोलो, किसी मतलब हो सकता है किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो किसी को डर हो सोसाइटी का, कुछ भी। ठीक है, लोग क्या कहेंगे वाला डर तो सभी को रहता है। लोग कौन होते हैं पता नहीं है, पर डरते सभी है लोग क्या कहेंगे इस बात से। अब देखिए यहाँ पर आप एक किंग या क्वीन की तरह पावर में आ जाओगे फिर से अपने।
ठीक है, अपने आप को बैलेंस पाओगे। उसी के साथ साथ आपके डिसीजंस भी बहुत सही से आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा। किसी रिश्ते से मूव कर रहे हो, वो भी वहाँ पर भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और सामने वाले पर्सन जो है, जिस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, उस पर्सन का हाल जो है वो इस तरह से रहेगा कि वो पर्सन आपको खोना नहीं चाहेंगे अभी, जैसे पहले भी नहीं चाह रहे थे, पर वो जैसे ही आप उनकी बात सुनकर उनकी बातों में आ रहे हो ऐसा दिखाई देता था, वैसे अचानक से उनके तेवर बदल जाते थे। कभी कभी हम भी ओवर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन वो कुछ वक्त ऐसा रहता है, इमोशंस रहते हैं। ठीक है, अब जैसे सेकेंड वीक का एंड होता है, आप अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, जो बिगड़ता जा रहा है उसको संभालने की कोशिश कर रहे हो, चाहे काम हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, ये बात यहाँ पर रहेगी। हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, थोड़ा एसिडिटी का इशू हो सकता है आपको, तो खाना पीना सही से रखिए अपना। ठीक है, और आपके पर्सन की बात करें तो उनकी फीलिंग्स जो है वो आपको लेकर एक एक्शन मोड पर आ सकते हैं वो। ठीक है, आपके पर्सन आप जैसे मूव ऑन करते हुए पाएंगे, वो आपको बार बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब की बार कुछ और बात रहेगी। ठीक है, आपको जैसे मूव ऑन करते हुए पाएंगे, आपकी एनर्जीज मिसिंग करेंगे, उसी तरह से वो वैसे ही आपके तरफ कोई स्टेप ले ले, अचानक से कोई एक्शन ले ले आपकी तरफ, ये हो सकता है उनके तरफ से। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ जून कुछ इस तरह से है, या आपको थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस फील हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप ये सोच रहे हो कि मुझसे होगा कि नहीं, एक बर्डन सा फील हो सकता है आपको, बीच बीच में थोड़ा रहता ही है वो एनर्जी, काम की वजह से या जो भी डिसीजंस आपने लिए हैं उस वजह से। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचोगे मैं अकेले तय कर पाऊँगी ये सारा सफ़र, जहाँ तक भी जा रहा है कर पाऊँगी, इस तरह से आप मेल फीमेल रेजोनेट कर लीजिए, ये बात रहेगी यहाँ पर। आप थोड़ा सा अपने करियर को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हो, सेविंग्स को लेकर थोड़ा ध्यान दोगे ज़्यादा, और अपने सेविंग्स को लेकर थोड़ा परेशान भी रह सकते हो। नया काम स्टार्ट करने की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान रह सकता है। ठीक है, कहीं पर ऐसा है कि आप है ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हो, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है, मुझे प्रोटेक्ट करना है खुद को, मेरे इमोशंस को प्रोटेक्ट करना है, इस पर्सन के हद से फिर से नहीं चढ़ना है मुझे, क्योंकि इसका पता है अभी तो मतलब कोई नहीं रहेंगे, या उनका मन करेगा तो बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, और जैसे ही कुछ और बातें बीच में आती है, कभी थर्ड पार्टी, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो फिर वो आपसे फिर से वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। इसीलिए आप अभी अपने आप को टूटने से बचा रहे हो। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है इस पर्सन ने, और इसके पहले भी अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है तो आपने देखा है कि अपने आप को टूटते हुए, तो फिर से आपको खुद को तोड़ते हुए और किसी को और टूटते हुए खुद को नहीं देखना है। ठीक है, इसलिए आप अपने आप को बैलेंस करते हुए चलना चाहते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, और आपको पता है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा रहेगा, बहुत अच्छे से बैंक बैलेंस बना रहेगा, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये समझ रहे हो कि चाहे जो हो जाए, लेकिन मुझे बहुत सारा अभी सेविंग्स चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे कुछ आपके दिमाग में बातें रहेगी, क्योंकि आप सोच रहे हो कि पैसे से मैं हर वो सुख खरीद सकती हूँ या सकता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, और जो सेवाएं मुझे ज़रूरत है, जिन सर्विसेज की मुझे ज़रूरत है। तो ये बात आपके दिमाग में इतनी फिट बैठ जाएंगी कि आप है ना शायद जॉब, बिज़नेस, करियर, इस पर ज़्यादा फोकस रहोगे ये मंथ, ये बात दिखाई दे रही है। और देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो, मैंने पहले ही कहा था आप आगे का सोच रहे हो। अभी ये सोच रहे हो कि मुझे अभी पैसा जमा करना है आगे के लिए मेरे, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ले रही हूँ या ले रहा हूँ। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान अकेला है तो उसके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग है ना हार गए हो, लेकिन थके नहीं हो, अभी लड़ाई जारी है। थकना नहीं है मुझे, भले ही मैं लड़ता रहूँ आखिरी सांस तक, लेकिन थकूंगी नहीं और हारूंगी तो बिल्कुल नहीं। इस तरह से आपके दिमाग में बातें रहेगी, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, हारना नहीं है, चाहे जो हो जाए, झुकना नहीं है, इस तरह से। ठीक है, वो बात रहेगी, झुकेगा नहीं वाला, है ना, वो वाली। मतलब आपने देख लिया है हर तरह से, आप में ईगो एटीट्यूड नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वार्थी बन गए हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने देख लिया है, आप काइंड हो, आप अच्छे हो, लेकिन लोग सब अच्छे नहीं हैं, और इसीलिए आप है ना किसी की तरह बुरा बन सकते हो, ना बुरा बनना है। बस अपने लिए, खुद की सेफ्टी के लिए आपको एक ही बात समझ में आ रही है, बहुत सारा पैसा रहेगा तो मैं अपने लिए सारी सेफ्टी सिक्योरिटी खरीद सकती हूँ या सकता हूँ। पैसा ही बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, इंसान का क्या भरोसा है, आज है कल नहीं है, पता नहीं कब क्या धोखा दे दे वो। लेकिन पैसा थोड़ी ना, पैसा तो आपके हाथ में है, करियर आपके हाथ में, आप उसको अपने हिसाब से आगे ले जा सकते हो। आप चाहो तो उसको स्लो कर सकते हो, आप चाहो तो उसको और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हो। इसलिए आपका ध्यान जो है अभी प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ रहेगा। देखिए, धीरे धीरे होगा ये, एकदम तुरंत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ जून, आप लोग थोड़ा सा इम्पल्सिव एनर्जी में आ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ऐसे, लेकिन ज़्यादा इम्पल्सिवनेस सही नहीं होता है, आप खुद जानते हो, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो ज़्यादा इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन मत लेना,
क्विक डिसीजन में आ सकते हो, क्विक डिसीजंस पर अपने आप को थोड़ा रोकना है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, थोड़ा बहुत कुछ दिखने लगा है और आप एकदम एक्शन मोड पर आ रहे हो, ऐसा ना करें तो बेहतर रहेगा। अपने ज़ुबान को संभाल के यूज़ कीजिएगा। दोस्तों के साथ तो अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप, क्वालिटी टाइम, लेकिन दोस्तों से भी आपका उतना कुछ लगाव आपको है नहीं, क्योंकि आपको पता है लोग किस तरह से होते हैं। वो आते हैं, अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं, कभी दोस्त बनकर तो कभी लव बनकर तो कभी अपना बनकर, है ना। लोग अपना बनाकर ही तकलीफ़ देते हैं, बाहर वाले लोग क्यों तकलीफ़ देने लगेंगे आपको। तो आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है इन दिनों, तो ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। किसी से मतलब हो सकता है कि वो आपके पर्सन हो, उन्हीं से हो सकता है आपका लड़ाई झगड़ा ज़्यादातर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की रहेगी, मतलब गुड लक की एनर्जी बन रही है। सेकंड में है टॉवर, सेकंड बॉटम में है टॉवर, तो कोई इल्यूजन हटेगा, कोई रिश्ता जो है हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा, आप किसी रिश्ते से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा नींदें आने वाली इश्यूज़ किसी किसी को हो सकता है, लेकिन गुड लक की एनर्जी आपके साथ है। एक साइकिल एंड हो रहा है, उसी साइकिल में ये कार्मिक रिश्ता भी था जिसको आपने कुछ अलग मोड मतलब व्यू में देखा था, पर वो रिश्ता भी वहाँ पर एंड होता चला जाएगा, मतलब हो रहा है, और उसके बाद में आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर रिश्ता पहले एंड हो रखा है तो आपके दिमाग में जो रेसिड्यूज़ बचे थे, मन में, दिल में जो इमोशनल रेसिड्यू बचे थे वो भी निकल जाएगा। वो एक इमोशनल हुक में अटका पड़ा रहता है इंसान, उसमें से भी बाहर निकल आओगे। किसी नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे और लविंग केयरिंग पर्सन रहेंगे ये, और आप भी अपने तरफ से नई शुरुआत करने के लिए रेडी हो जाओगे। जैसे मंथ एंड आता है, आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, अच्छा हुआ जो हुआ। अगर आपके पर्सन के साथ ऐसा हुआ था तो आपको उनकी असलियत तो समझ में आ गई कि वो अंदर से कैसे है, ऊपर से कैसे है, क्या चल रहा है उनके मन में, ठीक है, ये बात रहेगी। तो आपके सामने सारी क्लैरिटी आ सकती है, पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि आप बैलेंस रहोगे और एक नई शुरुआत की तरफ बिंदास होकर आगे बढ़ोगे, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। स्टार साइंस में बताते चलूँ, पहले हैवी एनर्जीज बता देती हूँ। यहाँ पर एरीज, सेजिटेरियस हैवी एनर्जीज है। फिर यहाँ पर आए थे स्कॉर्पियो, ठीक है, हैवी एनर्जीज में। अब देखिए यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है माइनर अरकानाज में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लीव, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो आपके पार्टनर के लिए भी कुछ कार्ड्स पुल करते हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट में। वैसे तो एक दूसरा रीडिंग आएगा ही आएगा। पेशेंस के साथ प्लानिंग चल रही है आपके पर्सन की, पता नहीं किस बात को लेकर कौन सी प्लानिंग है और क्या पेशेंस रखा है उन्होंने, ठीक है, पर ये चल रहा है। और अथॉरिटी, वो अपने ईगो में रहेंगे, ये बात है एज़ यूजुअल, ठीक है। मैं कहूँ वही होना चाहिए, ऐसे एक उनका एटीट्यूड और ईगो बना रहेगा हमेशा की तरह, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर यही चीज़ें आपको बहुत परेशान करती है। कभी कभी तो ठीक है, हमेशा अक्सर ये अच्छा नहीं लगता है बॉसिंग करना, लेकिन यही चीज़ें वो और से दोहराएंगे, ये लग रहा है, ठीक है। और वो देखिए, वो चाहते हैं, कहीं पर ये एनर्जी है तो कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहेंगे, आगे ले जाना चाहेंगे इस रिश्ते को। आपको लेकर पॉजिटिवनेस उनका हाई रहेगा। 44 444 4 टाइम 4 की एनर्जी भी यहाँ पर है, आपको ये सारे नंबर्स भी दिख रहे होंगे। कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन एक इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं पर एक वहम था उनका, वो टूट रहा है कि आप कभी उनको छोड़कर जा ही नहीं सकते, है ना। उनको ऐसे लग रहा था कि ये जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं इस बार। ऐसे यहाँ पर एक एनर्जी है। साथ में ऐसा है कि वो किसी थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाले रिलेशनशिप में थे तो वो भी वहम टूट जाएगा उनका, या किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखा था तो वहाँ से भी उनका विश्वास टूटने वाला है, उनके सामने रियलिटी आने वाली है, ठीक है। और आपकी तरफ आने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा अभी, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। फाइनली वो जैसे ही आपसे मिलते हैं, आपसे अच्छे से बात होती है तो उनको लगेगा जैसे मानो वो जीत गए हैं, विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है, जीत गए ऐसे महसूस होगा उनको। एक उम्मीद है उनको आपसे, अभी दुनिया से तो सारी उम्मीदें हार चुके हैं, बस आपसे उम्मीद है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, वो मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। लेकिन उनको पता है ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस बहुत है, लेकिन फिर भी वो इस एनर्जी में रहेंगे कि वो आपको मिस कर रहे हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं और आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ प्लानिंग भी चल रही है कहीं पर, तो कहीं पर उनका ईगो एटीट्यूड भी दिखाई दे सकता है आपको, ठीक है। गाइडेंस सकते हैं आपके लिए प्यूरिफिकेशन। देखिए आपका ये जो रिश्ता है और आपके लाइफ में भी अभी एक प्यूरिफिकेशन का दौर चल रहा है, मतलब रिश्ते से भी सारी निगेटिविटी दूर हट जाएगी और रिश्ता पहले से भी अच्छा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो कहीं पर ऐसा है कि आपके लाइफ में कुछ निगेटिव एनर्जी ज़्यादा हावी हो चुकी थी, तो वहाँ से अभी निजात पाओगे आप। कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, ट्रुथ,
कोई सच्चाई आपके सामने आएगी। अभी तक सिर्फ इल्यूजन में फंसे थे आप, तो उसमें से बाहर निकलोगे दोनों भी, और एक सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आपको थोड़ा सा शॉकिंग सी लग सकती है। ठीक है, मतलब आपने सोचा नहीं था और कुछ चीज़ें हो गई इस तरह से। लाइट, आप दूसरों के लाइफ में है ना एक उजाले की तरह रही है। अपने अंदर का डार्कनेस है ना उसको अपने ही भीतर के लाइट से साइड कर दीजिए, मतलब निगेटिविटी को साइड कर दीजिए और पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आगे बढ़िए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में ये बात यहाँ पर है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कहाँ से आता है, तो खुद को आप जितना आप सेल्फ वर्थ को समझोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहोगे। अपनी वैल्यू खुद करो। कंपैशनेट बने रह सकते हो आप इन दिनों, अच्छी बात है। कंपैशनेट रहना चाहिए, दया करुणा के साथ रहना चाहिए, है ना, मतलब थोड़ा सा अपने मन में काइंडनेस रखना है, दया रखनी है दूसरों के लिए, जो कि आप रखते हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके वजह से फिर से प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, जो आपका इंट्यूशन कह रहा है, इनर वॉइस, अंदर की जो आवाज़ आ रही है उसके ऊपर भरोसा करो। स्ट्रेंथ, अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी ताकत है, उसको पहचानो कि आपकी ताकत क्या है, वो आपको ही पता है। उसको पहचानो, आपका जो प्लस पॉइंट है, और उस पर वर्क करो और उसी को अपनी ताकत बना के आगे बढ़ो, एक किंग या क्वीन की तरह। ठीक है, अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो, वर्गोस के लिए करियर कैसा रहेगा। ओके, क्लेवर, वर्किंग स्मार्ट गेट्स द वर्क डन। देखिए, इन दिनों ज़रूरत है कि आपने स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क। मतलब कैसा है ना, आपने इन दिनों स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क तो आप करते ही हो, पर थोड़ा सा स्मार्टली उसे करने की, प्रेजेंट करने की ज़रूरत है, हैंडल करने की या प्लानिंग करने की। ठीक है, ये बात यहाँ पर स्ट्रांग रहेगी। देखिए, कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखिएगा। जिनसे भी बात हो रही है आपकी बिज़नेस के बारे में, जॉब के बारे में, कोई भी, तो आप है ना बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। जो भी आपने मतलब सोचा है कि मुझे कुछ काम शुरू करना है, तो आप अपने काम के ऊपर फोकस कर सकते हो, इन दिनों आगे ले जा सकते हो। जो भी काम अभी तक आपने पहले से स्टार्ट करके रखा है, कुछ टैलेंट बेस्ड काम है या फिर कुछ आपका बिजनेस है छोटा सा, उसको बड़ा करना है, तो इस तरह से कुछ करना है, तो आप उसको अभी मेन स्ट्रीम में लेकर आ सकते हो। अटेंशन की ज़रूरत है आपके फाइनेंसेस को। ठीक है, क्योंकि आप फाइनेंसेस को लेकर कहीं पर भी रॉन्ग डिसीजन में मत चले जाना, किसी को भी मत दे देना, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट्स मत कर लेना। ठीक है, कुछ बातें ऐसी होती है कि हमें नहीं आता है, तब हमारे हाथ से गलतियां होती है और कुछ डैमेज हो सकता है। तो इन दिनों थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो अपने मन से कोई भी डिसीजन एकदम से सडनली नहीं लेना है, और अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि अच्छे प्लानिंग्स रहेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा ही कुछ काम करेंगे, और उसमें से जो आउटपुट आएगा वो ज़्यादा टेंशन देने वाला नहीं रहेगा, तकलीफ देने वाला या लॉस वाला नहीं रहेगा। ठीक है, रिस्क लेने का टाइम तो है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप एकदम मतलब कुछ भी अंधाधुंध रिस्क ले रहे हो, ऐसा ना करें। आपने जो सपने देखे हैं अपने करियर को लेकर, वो पूरे होने वाले हैं, और उसके लिए आपको डायरेक्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो ब्राइट सपनों के लिए एक अच्छा पॉजिटिव और करेक्ट डायरेक्शन इन दिनों पाओगे आप। ठीक है, आप है ना अच्छे कनेक्शन बना के रखिए अपने बिजनेस के लिए बोलो, या जैसे मतलब है ना अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से थोड़ा सा गाइडेंस भी वहाँ से मिल जाता है आपको, और कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें। ठीक है, ऑथेंटिसिटी किसी बात की आपने खुद पहचाननी है, खुद परखनी है, लोगों पर भरोसा ज़्यादा ना करें तो बेहतर है। एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। कुछ पास्ट के जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिस तरह से आपने पहले कुछ काम किया है, जॉब किया है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपने अपने अभी जो करंटली काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें एज अ लेसन यूज़ करना है उसको। ठीक है, अपना रास्ता खुद ढूंढना है और खुद उस रास्ते पर चलना है। ठीक है, ये बात आपके लिए रहेगी, एक नई शुरुआत आ रही है। और अपना इंटेंशन बिल्कुल स्ट्रांग रखिए और क्लियर रखिए कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में। आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो कितने सालों के लिए कर रहा हूँ, इसमें से कब तक मुझे आउटपुट आएगा, तब तक मैं रुक सकता हूँ या नहीं, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। उसके बाद में कोई बिजनेस या कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो आप करें, लेकिन फाइनेंसेस को किसी भी तरह के खतरे में ना डालें। ठीक है, सोच समझ कर फैसले करें। अब यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस। थैंक यू एंजल। मैरी मैगडलिन, टीचर अवेकन्स। यू हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। देखिए, आपके पास बहुत कुछ अच्छा है जो आप शेयर करोगे तो लोगों की हेल्प होगी, उससे उनको सिखा सकते हो आप, आपके अंदर जो भी अभी गुण है, जो भी स्किल है। ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा, और अपने इनर वॉइस मतलब अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनने की बहुत ज़रूरत आपको इन दिनों रहेगी। होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। आप क्या डिज़ायर है आपका,
उस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। अभी की जो करंट चैलेंजेस है उससे आगे मूव करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अभी के लाइफ में जो भी चैलेंजेस आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं। सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। देखिए अपने ज़िंदगी में ना अच्छी एनर्जीज़ के लिए जगह बनाइए, अच्छी ऊर्जा के लिए जगह बनाए, आने दीजिए। मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि प्योर हिंदी में बात करो, तो मैं तो प्योर हिंदी में ही बात करती हूँ, यहाँ के मैसेजेस सिर्फ पढ़ती हूँ ना मैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तो मदर अर्थ को भी हम सर्व कर सकते हैं ना, उस तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।